देखो अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, चलो गिनते हैं बेटा, मेरे साथ साथ गिनेंगे। देखो कैश 1 2, कोई दोबारा नहीं गिनना हमें, एक कितने लेजर बनेंगे वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कैश ऊपर हो गया तो नहीं लेंगे। सेल्स 7, सेल्स रिटर्न 8, राम ऊपर हो गया था। परचेजेस 9, फिर राकेश नहीं हुआ था 10, डिस्काउंट 11, राजेश कैश डिस्काउंट ये ऊपर हो चुके थे, ड्राइंग्स 12 और कमीशन 13, 13 लेजर। सबको समझ में आए? 13 लेजर सर बनेंगे। एक परचेज क्या परचेजेस ऊपर था, परचेजेस अकाउंट ऊपर था। परचेजेस ये रहा ना बच्चे, यहाँ पे हमने गिना होगा परचेजेस, यहाँ से। ठीक है सर, तो ठीक है, 13 होगा। हाँ। चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा लेजर में कोई भी डाउट प्रॉब्लम कुछ नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आएगा तो अगला चैप्टर ट्रायल बैलेंस हमारा जस्ट एक ही दिन का है, जस्ट हाफ एन आवर का ही चैप्टर है, वो साथ साथ खत्म हो जाएगा वो भी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बच्चे आप लेजर के फॉर्मेट बनाओ, 13 फॉर्मेट्स बनाओ, या तो पहले सारे फॉर्मेट बना लो। हम सारे फॉर्मेट नहीं बनाते, साथ साथ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले कैश का बनाते हैं, सारी एंट्रीज कैश की पोस्ट कर देंगे, छोटे छोटे फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखो आपको ना एक आइडिया भी लग जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कैश की एंट्रीज बार बार हो रही हैं तो कैश का थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। स्टॉक की एक ही एंट्री है, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा। राम की 2-4 एंट्रीज है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे, फॉर्मेट बनाते हैं और लेजर बनाना सीखते हैं। ये मैंने इधर भी एक फॉर्मेट बना लिया था। चलिए, कैश अकाउंट अब डेट का कॉलम बनाएंगे बच्चे, डेट यूज होगी इस क्वेश्चन में, आपको डेट के साथ भी काम करना आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले कैश देखो बच्चे मेरे पास था ओपनिंग एंट्री में, ये बात आपको दोबारा से समझ में आ जाएगी। अप्रैल 21 में सबसे पहली एंट्री में कैश डेबिट था ना, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ओपनिंग एंट्री आज हमने क्लास के शुरुआत में सीखी थी। फिर कैश है अप्रैल 4 में, अप्रैल 4, तो कैश के डेबिट में है, किसके नाम से आ जाएगा बच्चे, सेल्स के नाम से, 7,000। फिर कैश कहाँ पे है मुझे बताओ, अप्रैल 15 में कैश क्रेडिट में है। देखो इस एंट्री की पोस्टिंग दोबारा समझ लेंगे अगर किसी बच्चे को दिक्कत है। कैश यहाँ पे अब क्रेडिट साइड में है, तो ये एंट्री कैश अकाउंट के यानी कि कैश के लेजर में क्रेडिट साइड जाएगी। अमाउंट आएगा 5130। नाम किसका आएगा, परचेजिस का। यही सीखा था ना हमने। देखिए अब हम डेट डालते हैं जी यहाँ पे, 2021 अप्रैल 15 और बाय परचेजेस अकाउंट 5130। सर यहाँ पे बस परचेजेस ही आएंगे। परचेजेस ही तो लिखा है मैंने, कैश के क्रेडिट नहीं में। सर, तो बाकी वो नहीं आएंगे इसका नहीं मतलब। बाकी चीजें क्यों आएंगी बच्चे, देखो डेबिट में क्रेडिट का नाम लिखते हो, क्रेडिट में डेबिट का, ये तो डेबिट में तो एक ही चीज है। इन तीनों के लेजर में आप लिखोगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, और परचेज का जब आप लेजर बनाओगे तो इन तीनों का नाम आएगा। ठीक ठीक है है सर। फिर देखो कैश यहाँ पे है अप्रैल 20 में, तो कैश के क्रेडिट में किसके नाम से, राजेश के नाम से, अप्रैल 20 बाय राजेश। ये क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट एग्जाम में ऐसा हमें क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पहले 15 20 25 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू स्कूल आपकी टीचर वो देते थे फर्स्ट टर्म में। अभी आएगा नहीं हमें, बट आना चाहिए। कुछ स्कूलों में ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं टीचर के असाइनमेंट के तौर पे भेजो, इसके मार्क्स हम आपके काउंट करेंगे। तो कैश के आगे है 38,600,
फिर अप्रैल 25 में है जी किसके नाम से, ड्राइंग्स के नाम से 500। फिर डेबिट में है कमीशन के नाम से अप्रैल 30 2000। ठीक है बच्चे, सभी को बात आ गई समझ। देखिए अब हम इसका टोटल करते हैं। हमें पता है कैश अकाउंट, बताओ बच्चों कौन सा बैलेंस शो करेगा। ये आपके एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा। डेबिट बैलेंस, यस, डेबिट। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा होनी चाहिए। चेक करते हैं हम, हमारा गलत तो नहीं है। डेबिट का टोटल 59 है, क्रेडिट का टोटल कम है जी, बिल्कुल ठीक। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 14,770। इसको बच्चे देखो आप मंथ की एंड की डेट दोगे, ये चीज़ें अब सीखनी है इंपॉर्टेंट। बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ का सीडी अगली बारी का क्या हो जाएगा, बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, जो कि आज की क्लास की शुरुआत की हमने की थी। यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे अप्रैल मंथ खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे मई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यानी कि अप्रैल मंथ में जो कैश की कलेक्शन हुई थी वो थी बच्चे 59,000 इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। इतना मेरा कैश खर्च हो गया, ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस है। ये मीनिंग समझ लेंगे बहुत ध्यान से। तो जो इस मंथ का अप्रैल का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, वो नेक्स्ट मंथ का कैश का क्या बन गया बच्चे, मेरा ओपनिंग बैलेंस। ये चीज़ें काम आएंगी आपके बहुत आगे। ठीक है, नेक्स्ट लेजर देखिए कौन सा है, स्टॉक का। अब मैं पूरे क्वेश्चन में देख रहा हूँ स्टॉक की और कोई एंट्री नहीं है। हम स्टॉक का छोटा सा लेजर बना लेंगे। अच्छा, आपकी जब टीचर लेजर सिखाएगी तो हो सकता है कुछ लेजर को बोलती है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से क्लोज कीजिए। तो वो जो टीचर आपकी बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बट अभी हम वो सब चीज़ें क्यों नहीं बताते, या बहुत सारे स्कूल में वो बात नहीं बताई जाती, क्योंकि अभी हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और उन सारी चीज़ों की ठीक से जानकारी नहीं है। वो हम सेकेंड टर्म में सीख लेंगे। अगर किसी के स्कूल में टीचर लेजर को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज कराए तो मुझे बता देना, मैं उस बच्चे को सेपरेटली समझा दूंगा। अब देखिए स्टॉक की एक एंट्री है जी, और ये एंट्री का क्या नाम था, क्या पढ़ा था हमने, 1 अप्रैल के बैलेंसेज है तो ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। स्टॉक की और कोई एंट्री नहीं है, तो इसी को हम एंड कर देंगे जी, अप्रैल 30 बाय बैलेंस सी डी 30,000, टोटल 30,000 30,000। यहाँ का सी डी नेक्स्ट मंथ का बी डी यानी कि ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है बच्चे, बनाएंगे ऐसे ही। अब राम का बनाए, और जल्दी सर टू जल्दी। बैलेंस ड्रॉ डाउन के आगे डेट क्या आएगी, मई 1? यस, मई 1। जल्दी बनाएंगे बच्चे आगे। राजेश का बनाते हैं कि डेबिट वाले आप बच्चे बना लेंगे बाकी घर में। राजेश का लेजर देखिए, राजेश क्रेडिट साइड से शुरू हो रहा है, यानी कि मेरा क्रेडिटर है, ओपनिंग एंट्री है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि जब ये मंथ शुरू हुआ मुझे राजेश के इतने पैसे देने थे। अब राजेश देखिए बच्चे कहाँ पे, ये रहा, मैंने और सामान खरीदा, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। राजेश के क्रेडिट में परचेजेस के नाम से कितना अमाउंट था, 9,000। फिर राजेश डेबिट में है, देखिए अब ये एंट्री समझेंगे। देखो अर्षित आप जो पूछ रहे थे, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी। अब राजेश यहाँ डेबिट में है बच्चे, तो ये एंट्री राजेश के डेबिट में जाएगी। अमाउंट आएगा 39, बट नाम जाएगा इन दोनों का, कैश का भी एंड डिस्काउंट का भी। देखिए डेट है इसकी अप्रैल 20, तो टू कैश अकाउंट, मतलब ये राजेश जो मेरा क्रेडिटर था उसको इतना मैंने कैश पे कर दिया और इतना मुझे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब देखिए जी, ये लेजर देखो, एक और नई चीज़ सीखोगे इसमें। ये लेजर
डेबिट साइड का टोटल भी इक्वल आ गया और इसके क्रेडिट साइड का टोटल भी इक्वल आ गया। तो क्या ये इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस सीडी या बीडी करने की ज़रूरत है? बताएंगे बच्चे? नो सर। नहीं। क्या राजेश के अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस है? नो, जीरो। नहीं। ना राजेश के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ना राजेश का कोई डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अब वैसे तो मैं ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट आपको भी थोड़ा सर सा हमने बताता हूँ। डिस्काउंट को क्यों इंक्लूड करा? बच्चे ये देखो ना, क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। राजेश के डेबिट में 39 आएगा, डेबिट में नाम उसका आएगा ना जो क्रेडिट में है। कैश के नाम से 38,600, डिस्काउंट के नाम से 400। ठीक है। इस क्वेश्चन से आपकी लेजर पोस्टिंग भी अच्छी होगी। आप जब लेजर चैप्टर के इंडायरेक्ट पीछे सर जो, एक बार राम का भी दिखा देना बना। हाँ, जब आप इस चैप्टर के लेजर के जो पीछे के बुक के पीछे के एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो करेंगे, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसको डेबिट करा, किसको हमने क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से डेबिट और कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो यही चीज़ें पूछने वाले हैं बच्चे स्कूल में आपसे। ठीक है। सर अब बाकी क्लास में करें? हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा नहीं बच्चे, होमवर्क दूंगा ये सारा। मैं नेक्स्ट क्लास में आगे का काम कराऊंगा। 2 मिनट वेट करो। हाँ, कौन राम राम का लेजर कह रहा है कोई बच्चा? यस। राम की जगह ना सुनो, राम का तो इजी है। देखो, राम डेबिट में है तो 50,000 आ जाएगा, फिर ये सेल्स रिटर्न के नाम से आ जाएगा। मैं आपको ना यहाँ पे राकेश का बना बस के वापस नहीं आएगा। हाँ, मैं राकेश का बना के दिखाता हूँ। देखो, राकेश में ये एंट्रीज आपको और क्लियर होंगी। राकेश चेक करते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे सर टोटल कहीं, 13 लेजर बनेंगे। हाँ जी, 13 लेजर बनेंगे। राकेश राकेश राकेश, ये रहा। अच्छा, इसकी मुझे बता दो ओरली पोस्टिंग कैसे करोगे। ये राकेश का जब आप लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड से शुरुआत होगी, क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी? क्रेडिट। क्रेडिट साइड से। बाय अमाउंट कितना लिखेंगे? क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट हो हाँ जाएगा। बेटा, म्यूट करो, किसका शोर आ रहा है पीछे टीवी का। राकेश के क्रेडिट में आएगा अमाउंट 8,100, नाम किसका आ जाएगा? परचेजेस का। क्लियर है? सर अमाउंट 8,100 आएगा। बिल्कुल। हर्षिता जी, जो जिस लेजर के आगे अमाउंट है वही आता है। इसके आगे 8,100 है तो राकेश के लेजर में 8,100 ही आएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, हर्षिता आंसर करेगी। हर्षिता, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब आप परचेजेस का लेजर बनाओगे हर्षिता, परचेजेस की इस क्वेश्चन में यही एक एंट्री है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हाँ से जी शुरू सर। होगा या क्रेडिट से शुरू होगा? बताओ। सर ये डेबिट से शुरू होगा, एंट्री आएगी टू हाँ, राकेश, टू डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। इन तीनों का अमाउंट इंडिविजुअली आएगा और उसका टोटल यही बनेगा। मतलब परचेजेस आप कर रहे हैं, जब आपने परचेजेस करी तो राकेश से किया, इतना आपने कैश में किया और इतना आपको डिस्काउंट मिल गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस यहाँ पे सर आ गया। यहाँ पे जो आपको डेबिट यस क्रेडिट सर। वाली चीजें समझनी है और अमाउंट समझना है बच्चे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी एमसीक्यू पेपर के लिए भी और आगे फ्यूचर के लिए भी। क्लियर है? अब आपका होमवर्क क्या है बेटा? 13 लेजर बना के रखेंगे। 2-3 मैंने आपको बनवा दिए, आप सीरियल ऑर्डर में बना लेना, कंफ्यूजन कोई नहीं बच्चा करेगा। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्लास में सभी के पास ये 13 लेजर रेडी होने चाहिए रजिस्टर में। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पहले ही पूछ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू कराऊंगा, ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन से भी कराऊंगा, ट्रायल बैलेंस चैप्टर का। इसी क्वेश्चन में आपको बोलूंगा आप ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएंगे मुझे क्लास में। ठीक है।